अमृतपाल सिंह की पत्नी को अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। लंदन जाने की फिराक में थी। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। भगौड़े अमृतपाल सिंह की पत्नी को गुरुवार को अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। वह लंदन जाने की फिराक में थी, लेकिन फ्लाइट में बैठने से पहले ही उसे हिरासत में ले लिया गया। अभी अमृतपाल की पत्नी से पूछताछ की जा रही है। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर के खिलाफ देश भर में अभी कोई भी FIR दर्ज नहीं है। किरणदीप कौर के UK में रहते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक्टिव मेंबर होने के मामले को लेकर भी पंजाब पुलिस या केंद्रीय एजेंसियों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, न ही उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है। हालांकि अमृतपाल की पत्नी को उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया है जिसके तहत फरार आरोपियों के परिवार और उसके जानने वालों से पूछताछ की जाती है। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर 18 मार्च को कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस ने उसके सैकड़ों साथियों और समर्थकों को गिरफ्तार किया था। हालांकि अमृतपाल अपने कुछ करीबियों के साथ भागने में कामयाब हो गया था। तब से पुलिस लगातार उसके तलाश में जुटी है। इतना ही नहीं, पुलिस उसके परिवार के लोगों और करीबियों से भी पूछताछ कर रही है। अमृतपाल सिंह ने इसी साल फरवरी में UK की NRI किरणदीप कौर से शादी की थी। फरवरी में अमृतपाल से शादी के बाद किरणदीप कौर पंजाब ही रहने लगी और इन दिनों अमृतपाल के पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में रहती है। किरणदीप की पारिवारिक जड़ें जालंधर में बताई जाती हैं। किरणदीप और अमृतपाल की शादी अभिनेता कार्यकर्ता दीप सिद्धू द्वारा गठित संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के महीने भर बाद हुई थी। पंजाब पुलिस ने पिछले दिनों उसकी पत्नी किरणदीप कौर से पूछताछ की थी। ये पूछताछ अमृतपाल सिंह की गतिविधियों के लिए कथित विदेशी फंडिंग के सिलसिले में की गई थी। पुलिस को जांच के दौरान पता चला था कि अमृतपाल को 35 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। सूत्रों ने कहा कि पंजाब पुलिस फंडिंग तंत्र का पता लगाने के लिए अमृतपाल, उनकी पत्नी, पिता और अन्य रिश्तेदारों के बैंक खातों की भी जाँच कर रही है। पुलिस की जाँच में खुलासा हुआ है कि अमृतपाल सिंह ने विदेशी स्रोतों से मिले पैसों को खर्च कर अपने और अपने आदमियों के लिए नई SUV खरीदी। अमृतपाल वारिस पंजाब देश संगठन का चीफ है। वह अलग देश खालिस्तानी की मांग कर रहा है। वह कुछ दिन पहले ही दुबई से लौटा है। वारिस पंजाब देश संगठन को पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू ने बनाया था। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल ने इस पर कब्जा कर लिया। उसने भारत आकर संगठन में लोगों को जोड़ने शुरू किया। अमृतपाल का ISI लिंक बताया जा रहा है। अमृतपाल सबसे पहले 23 फरवरी को चर्चा में आया था। उसने अजनाला में अपने करीबी को छुड़ाने के लिए हजारों समर्थकों के साथ थाने पर हमला बोल दिया था। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इसके बाद उसने कई TV चैनलों में दिए इंटरव्यू में अलग खालिस्तानी की मांग की थी। इतना ही नहीं, अमृतपाल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी थी। अमृतपाल की तुलना खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाला से भी की जा रही है। अमृतपाल के खिलाफ जांच के दौरान एजेंसियों को ISI कनेक्शन भी मिला है। आधिकारिक सूत्रों ने एक मीडिया हाउस को बताया कि अमृतपाल सिंह के ISI से करीबी संबंध है। सूत्रों ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति को अस्थिर करने के लिए उसे युवा सिखों को अपने समूह के तहत लाने के लिए कहा गया था। उसने विदेशी खालिस्तानी हमदर्दों से मिले पैसों से अवैध हथियार के अलावा 35 बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदे थे। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति केंद्र और गुरुद्वारे का इस्तेमाल हथियार जमा करने और युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार करने के लिए कर रहा था। इतना ही नहीं, वह प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फोर्स बना रहा था। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के साथ तैयार किए गए डोजियर में दावा किया गया था कि अमृतपाल ISI और विदेशों में रहने वाले खालिस्तानी समर्थकों के इशारे पर दुबई से भारत लौटा था। वह मानव बम बनने के लिए युवाओं को ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।